सक्सेस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। एक बात याद रख लीजिए, अगर लाइफ में कठिनाइयां आ रही हैं तो इसका खुशी से स्वागत करना सीखिए, क्योंकि यह आपको मजबूत बनाती हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके जीवन में आती हैं। समझ लिया तो जिंदगी आसान है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर काफी समय से देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना मुझे और मेरी टीम को हाईली मोटिवेट करता है और नया कंटेंट लाने के लिए। चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं पंचांग की। तारीख 20 दिसंबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए एक अद्भुत यंत्र। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 10:49 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा तो आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय आज के दिन रहने वाला है सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा जो है दोपहर में 1:25 से 2:55 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट जिसे कहा जाता है, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं, तो इन दो दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या वीणा योग का, गजकेसरी योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और कर्मजीव योग का। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आने वाले वर्ष को समझना चाहते हैं कि आपके लिए 2025 कैसा रहेगा, तो उसके लिए इन नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक चीज ये अच्छी भी है और बुरी भी। ज्योतिष को लेकर के लोग आज के समय में जागरूक अवश्य हो चुके हैं, ये अच्छी बात है, पर बुरी बात यह है कि इस जागरूकता का गलत उपयोग काफी लोग कर रहे हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, आप यूट्यूब पे आ जाइए, कई ऐसे लोग हैं जो अभी अभी ज्योतिष की पहली किताब पढ़े हैं और अपने आप को गुरुदेव मानना शुरू कर दिए हैं। कोई अपने आप को ज्योतिष आचार्य मानना शुरू कर दिए हैं और कईयों के 2025 के राशिफल देखने को मिले। सबसे बड़ी बात, राशिफल कह करके राशि से संबंधित 1% बात नहीं हुई है, ज्योतिष से संबंधित तो 0 है। ऐसे में मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी का नाम ले रहा हूं, पर जो भी लोग इस एपिसोड के माध्यम से ज्योतिष को समझना चाहते हैं, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए है कि ज्योतिष के नाम पर आज के समय में काफी चैनल सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। 2025 कैसा रहेगा, आपको बड़े बड़े सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि 2025, 26, 27 और 28 आपको करोड़पति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनाने की यहां पे स्कीम बता रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में। बातें बड़ी हैं, पर प्रॉब्लम यही है कि जो ऐसे लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं वो फंसे रह जाते हैं और ऐसे लोगों के कारण पूरे ज्योतिष समाज की यहां पर लोग गलत बातें करते हैं, उंगली उठाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि सही ज्योतिषी की पहचान पहले आपको होनी चाहिए है और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा है, सही रोड मैप डिजाइन करना चाहते हैं, तो अवश्य ही कुंडली विश्लेषण का माध्यम एक इकलौता आपके लिए रास्ता है। अपनी कुंडली अनुसार ये समझना आपको जरूरी है, अपनी दशा अनुसार आपको ये समझना जरूरी है, अंतरदशा से ये जानना जरूरी है कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस समय पे इन्वेस्टमेंट्स आपको करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने चाहिए हैं,
व्यापार करते हैं तो किस फील्ड में व्यापार करना चाहिए। बच्चों की शादी को लेकर के चिंतित हैं तो बच्चों की शादी क्या इस वर्ष संभव होगी या नहीं होगी। अनेकों ऐसे सवाल होते हैं जिसका माध्यम आपकी कुंडली बनता है और आपके उत्तर जो है समस्याओं के, आपके प्रश्नों के, वो आपकी कुंडली से ही जागृत होते हैं। तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण के द्वारा आप अपने लिए एक सही एप्ट रोड मैप बना सकते हैं 2025 का। और करना क्या है, बस इन्हीं नंबर्स पे संपर्क करना है और अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आज के दिन प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। 33% लगभग सपोर्ट अवश्य मिल रहा है, पर यह समय कूटनीति का उपयोग करने का है, प्लानिंग करने का है। लोग साजिशों में फंसाने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं, पर आपको समझना है, आपको अपने आप को बचाना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्टाफ मेंबर्स जो आपके हैं, टीम मेंबर्स जो आपके हैं, वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं इस समय में किसी चीज़ को हेरा फेरी करने का या फिर आपको कहीं से नुकसान पहुंचाने का। इस चीज़ पर आपकी पूरी तरीके से पैनी निगाह रहनी चाहिए है। ऐसे समय में संतान के साथ में छोटी छोटी बातों पर या खास तौर पे उनके एजुकेशन को लेकर के कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। फिर वो चाहे नॉर्मली कोई चीज़ पूछी गई है या फिर इस समय में छोटी सी डांट लगा दी गई है तो वो मतभेद में बदल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में काम तो अवश्य करना है, मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर इस मेहनत का परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट मोमेंट पर आपके पूरे किए गए काम का श्रेय कोई और लूट करके ले जा सकता है और इस बारे में आपको ध्यान जरूर रखना होगा। ऐसे समय में कोई भी कार्य आसानी से पूरा हो यह संभव नहीं होगा। एड़ी से चोटी का जोर लगाते हुए इस दिन को बिताने की जरूरत है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे जब तक कन्या राशि में चंद्रमा 22 तारीख को नहीं आते हैं वहां तक आपको बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी होगा। यहाँ पर ब्लू कलर का उपयोग करते हैं, नीले रंग का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए सिचुएशन बन रही है 70% सपोर्ट की। चिंता की बात ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी 4th हाउस के चंद्रमा के कारण कोई देखने को मिलेगी तो वो फाइनेंशियल और इमोशनल हो सकती है। इस कारण से कि फाइनेंशियली यहाँ पे जो आपके डिसीजंस हैं वो खराब हो सकते हैं, गलत साबित हो सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके अच्छे से कैलकुलेशन करके फिर ही आगे बढ़िए। और जहां पर रिस्क है तो रिस्क से इस समय में पीछे हटना ही बेहतर रहेगा। किसी के कहने पे रिस्क उठा लिया है, किसी के कहने या देखा देखी आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो ये इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। दूसरा, इमोशनल इस कारण से कि कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी दूसरों के लिए अच्छा कर लीजिए, पर उसका श्रेय इस समय में नहीं मिल पाएगा। मेहनत पूरी कर ली है, दूसरे के कहे अनुसार काम भी कर दिया है, पर फिर भी जब कोई विवाद होता है तो तुमने किया ही क्या है यह सुनने का मौका मिल सकता है। बहुत स्पेसिफिक चीज़ बता रहा हूं और इस चीज़ को आज के दिन आप ज़रूर देखने वाले हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को दिल पे लगाने से बेहतर है छोड़ करके आगे बढ़ जाना ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर बात करते हैं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की तो आपको फिर भी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग काम है, जो काम चल रहे हैं, उसमें थोड़ी धीमी गति देखने को मिल सकती है, पर नुकसान नहीं उठाएंगे और ये आपके लिए प्रॉफिट के बराबर ही रहने वाला है। मान सम्मान को लेकर के ईगो की बात ज़्यादा यहाँ पे आती नजर आ सकती है कि स्टाफ मेंबर है पलट करके कुछ कह दिया या फिर इस समय में कुछ कह रहे थे और क्लाइंट के सामने उसने अपना सुझाव दे दिया, वो यहाँ पे ईगो की फाइट साबित हो सकती है। तो इस ईगो की फाइट से बच करके चलना ज़रूरी रहेगा। नेवी ब्लू कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। हेल्थ वाइज बेटर रिकवरी देखने को मिल रही है और कल के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में है, क्योंकि कल बहुत नेगेटिव था दिन, पर आज का दिन फिर भी आपको काफ़ी हद तक वापस पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाने वाला है। आपके कंपटीशन से जो परेशान हो रहे थे वहाँ से आप यहाँ पर रिलीफ पाने वाले हैं। थोड़े पेशेंस के साथ में प्लानिंग का काम शुरू कीजिए, सही सोच लगाने का काम शुरू कीजिए अपने काम की तरफ, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करना ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब जो करोड़ों कमाता है उसके लिए छोटे इन्वेस्टमेंट्स लाखों के होते हैं और जो लाख कमाता है उसके लिए छोटे इन्वेस्टमेंट हज़ारों के होते हैं। तो छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके यहाँ पे फ़ायदा अवश्य कमाया जा सकता है। खास तौर पे कोई आईपीओ के अंदर इस समय में अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, अपने फंड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको खुशखबरी अवश्य मिल सकती है अलॉटमेंट की।
ऐसे समय में संतान के प्रति भी लगाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और रोमांटिक लाइफ जो है आपकी वो यहाँ पे तेज़ी पकड़ने वाली है। कहीं ना कहीं दिमाग की सोच जो है वो यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने वाली है एक रोमांटिक गेटअवे के लिए, या ये कहा जाए एक अच्छे डिनर की तरफ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो यहां पे कही जा सकती है 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जिस पे भरोसा किया वहीं से नुकसान उठाया, यह संभव है। जिसके ऊपर आपने विश्वास करके पैसे दे दिए या जिसके प्रति आपने विश्वास रख के अपना काम उसको बताया, तो वहां पर आपको यहां प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में अपने काम का बोझ खुद को ही ढोना पड़ेगा, ये बात मान करके चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना दूसरों के प्रति अगर चलना शुरू कर दिया, दूसरों पे भरोसा किया, तो डिससैटिस्फाइड इस समय में ज़्यादा रहने वाले हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके ही कलीग्स जो हैं, आपके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, उनके साथ में इस समय में गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बातचीत को लेकर के, काम को लेकर के, तो इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए सही प्लान के साथ में आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, आपके हित के लिए रहेगा। यहाँ पे थोड़ा खुद के लिए ग्रीडी होना ज़रूरी है, यानी कि ये कहा जाए खुद का भला पहले देखिएगा दूसरों के भले से, फिर ही बेहतर है। और ऐसे समय में खास तौर पे घर परिवार के लेकर के कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के कोई रेजिमेन आप यहाँ पे फॉलो करना चाह रहे हैं, कोई डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं, कोई भी नई प्लानिंग है, तो इस नई प्लानिंग को अभी के लिए ठंडे बस्ते में डालना ही आपके लिए हितकारी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, पर विपत्त तारा का 7 फिर भी 7 निभा रहा है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से 75% तक आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल गई है, लक का फेवर मिल गया है, कॉन्फिडेंस मिल गया है। पर परेशानी यह है कि जो काम स्पीड में बढ़ना चाहिए था वो स्पीड में बढ़ नहीं पा रहा। खासतौर पे व्यापारी वर्ग इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि काम तो मेरे पास में आ चुका है, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा था वो काम भी हो गया है, पर यहाँ पर कंपटीशन ने जो कहीं ना कहीं रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, उनको पग पग पर आपको हटाने का यहाँ फैसला लेना होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित खास तौर पे कोई बड़ा निर्णय जो है वो घर परिवार के सामने आप रखते हुए नजर आ सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहते हैं या प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशंस करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे अवश्य ही प्लानिंग होने वाली है। सांसारिक सुख सुविधाओं में प्राप्ति आपको अवश्य देखने को मिलेगी। लग्जरी आइटम्स की तरफ इस समय में रुझान भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, या ये कहा जाए लग्जरी वेकेशन को लेकर के यहाँ पे अवश्य ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। बुकिंग्स आज के दिन करना संभव हो पाएगा। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे 70% तक सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में 12th हाउस का चंद्रमा मेंटली फ्रस्ट्रेट ज़्यादा कर सकता है। कहा जाता है मन का कारक है चंद्रमा, और मन जो है वो विचलित ज़्यादा रहने वाला है। खास तौर पे आज के दिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, चावल खाने से परहेज़ कीजिएगा। दूसरा, अल्कोहल कंजम्पशन अगर करते हैं तो इससे भी परहेज़ इस समय में ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए आग में घी डालने बराबर का काम करेंगे। ऐसे समय में नींद पूरी ना होना, यात्रा करते हैं तो उसके अंदर परेशानियों को फेस करना, ये कहा जाए खुद ही ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं तो उसमें भी लगातार प्रॉब्लम्स ही इस समय में फेस करते नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अभी अभी जॉब करनी शुरू की है, तो आप खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं आपको डरा धमका करके अपना काम आपकी तरफ करने की पूरा प्रयास करने वाले हैं, और यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज़रूर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो गृहिणी है खास तौर पे, आप ऐसे समय में अपने ससुराल पक्ष को लेकर के कुछ ज़्यादा ही विचलित होती नजर आएंगी, या ये कहा जाए उधार पे घर परिवार में ही किसी को पैसे दिए थे बिना कुछ कहे कि नहीं ये तो अपना ही है, वापस ला करके दे देगा, तो सबसे बड़ी गलती ये सिद्ध हो सकती है। इस समय में ये खबर भी सामने आ जाएगी और जो आपने पैसे दिए हैं वो भी आप तक नहीं पहुंचने की शिकायत यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। येलो कलर का उपयोग करना आज के दिन शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस 100% पॉजिटिविटी का पूरी तरीके से फायदा उठाना जरूरी है।
22 तारीख याद रखिएगा, 22 तारीख को 12:56 तक दोपहर के आपको साथ मिलने वाला है 11th हाउस के चंद्रमा का। शानदार यहां पे नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा, सही लोगों से इस समय में संपर्क साधने का मौका मिलेगा, विवाह संबंध घर में जो हैं वो तय होते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर पे ये कहा जाए, जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चा फाइनली इस समय में एक सही डिसीजन पर आकर के रुकने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, तो वहीं कंपटीशन से जो यहाँ पे त्रस्त थे, यहाँ कंपटीशन से रिलीफ अवश्य मिलने वाला है। शत्रु कहें, विद्रोही कहें, या फिर अपने ही आसपास में दूसरे दुकानदारों को लेकर के परेशान रह रहे थे कि आपका बिजनेस छीना जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम से फाइनली सोल्यूशन यहाँ मिल सकता है। ऐसे समय में दूर देश की कोई यात्रा कर रहे हैं, या खास तौर पे ये कहा जाए दूर देश से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो यहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में क्रीम कलर या बेज कलर जिसे कहा जाता है, दूध या सफ़ेद जिसे हम कहते हैं, इस रंग का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा जो कि नेगेटिव है, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन को 70% से 73% तक पॉजिटिविटी का बनाएंगे। यहाँ पे सफलता अवश्य मिल सकती है, पर एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे समय में आस पड़ोस के लोग जो हैं वो परेशान करने का काम पूरी तरीके से करते हैं। अब परेशानी कैसे की जा सकती है, या फिर कोई कुछ कह दे या आपके रास्ते में रोड़े अटका दे, कोई ना कोई तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम जो है आपका कंपटीशन है, आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो अवश्य ही करते नजर आएंगे, पर चिंता नहीं करनी है। इस समय में अगर माइंड सिंगल रेल पे चल रहा है, ये कहें कि सिंगल माइंड फोकस्ड है कि क्या करना है, कैसे पाना है, और इस चीज़ की पूरी प्लानिंग है, तो अवश्य ही आगे बढ़िए, आपको रोका नहीं जा सकेगा। ऐसे समय में सही संपर्क साधना संभव हो पाएगा। खासतौर पे जो लोग नौकरी करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, आपको मंथली टारगेट पूरा करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। आपके सीनियर्स की दया दृष्टि कहें, उनका सपोर्ट कहें, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित खास तौर पे कोई निर्णय है वो लेने में परिवार का पूरा समर्थन देखने को मिलेगा, और खास तौर पे पिताजी से यहाँ पे जो बातचीत है वो आपकी नॉर्मलाइज होती नजर आ सकती है। ये कहा जाए जो आपका डिसीजन है उसको आपके पिताजी अप्रिशिएट करते हुए ज़रूर नजर आने वाले हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ और फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे बेहतरीन समय आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि के, आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे कही जाएगी कि लगभग आपके लिए इस समय में 23 से 25% तक सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है ये कष्टकारक अवश्य सिद्ध हो सकता है। कहीं पे भी जाते हैं छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी, गुस्सा, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है, और खास तौर पे आपके इस व्यवहार का, आपके इस समस्या का दुरुपयोग करने वाले लोग आपके आसपास में ही हैं जो फायदा उठाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, और दुर्भाग्यवशपूर्ण इसका आप चाह करके भी तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। छोटा सा एक काम कर सकते हैं, अगर आज के दिन सुबह जब ऑफिस के लिए रवाना होते हैं, कहीं भी काम के लिए रवाना होते हैं, मिठाई जो होती है, चाहे मावा हो सकता है, मिश्री हो सकती है, ये अवश्य ही छोटे बच्चों को दान करते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा। सिग्नल पे बच्चे देखने को मिलते हैं, या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये मिठाई जो है वो देते हुए आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। फाइनेंशियल मोर्चे पे तो आपको यहाँ ज़रूर ही सहायता मिलेगी। ऐसे समय में एक छोटा सा काम और कीजिएगा, लाइफ पार्टनर से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है, गर्मा गर्मी ज़्यादा हो गई है, बातचीत में एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए हैं, या ऐसी स्थिति आ चुकी है कि या फिर आप सही हैं या वो सही हैं, तो ऐसे में शांति बनाए रखने का प्रयास पूरी तरीके से कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या ये कहा जाए तीर्थ यात्राओं की तरफ, अयोध्या जाने का प्लान बन सकता है, वृंदावन जाने का प्लान बन सकता है फैमिली के साथ में, कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई तीर्थ स्थल पर जाने का अवश्य ही मानस आप और आपका परिवार यहाँ पर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अब मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 70% तक सहारा भी प्रदान करेंगे, सपोर्ट प्रदान करेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है ये फिजिकली ड्रेनिंग ज़्यादा हो सकता है, कष्टकारक हो सकता है, चोट दुर्घटनाओं से ग्रसित होना पड़ सकता है। पर जो व्यापारी वर्ग हैं
आप खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितना मशीनरी से, गाड़ी से अपने आप को दूर रखें उतना ज़्यादा बेहतर है। ड्राइवर गाड़ी चलाए, दोस्त गाड़ी चलाए, बेहतर है खुद के हाथों में स्टीयरिंग नहीं लेना है। दूसरा, ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखना है कि बार बार ठंडा गर्म करते रहते हैं या फिर जो वायरल फीवर का यहाँ पे दौर चल रहा है इसकी चपेट में आप आ सकते हैं, इससे संभल करके रहिएगा। और दूसरा, महिलाएं जो हैं खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेकअप करवाने जाते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले छोटा सा एक बार टेस्ट करा करके ज़रूर देख लीजिएगा। आज का दिन मैं ये कहूँगा, सेम ट्रीटमेंट हर रोज़ कराते हो कभी परेशानी नहीं हुई है, पर आज के दिन छोटा सा पैच टेस्ट करा ही लीजिएगा, आपको ज़रूर मालूम चलेगा कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। नहीं ध्यान दिया तो बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पे आमंत्रित कर बैठोगे। यहाँ कोई इवेंट में जाना चाहते थे, इवेंट जाने से पहले ही ऐसी दुर्दशा हो गई है कि जाने का मन भी अब नहीं हो रहा है, ये परेशानी उभर करके आ सकती है। और ख़ास तौर पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने सीनियर्स का इस समय में समर्थन अवश्य प्राप्त करेंगे, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, काम जो कर रहे हैं उसको सीक्रेसी में करने का ही प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनका यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर ले लीजिए, पर वेगली लेना ज़रूरी है। उनको बताइएगा मत कि क्या काम के लिए गाइडेंस लिया जा रहा है, वरना पूरा काम आपका करवा दिया जाएगा और लास्ट में श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, वो उनके किसी फेवरेट टीम मेंबर को मिल जाएगा, जिसके कारण हाथ आप मलते रह जाएंगे। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। जहां पे हाथ डालोगे सोना ही खींच करके निकालोगे, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई चर्चा कर रहे हो तो वहां पे हामी ही मिलने वाली है। और खास तौर पे लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या उनके नाम से आज कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसका फायदा जरूर ही बहुत शानदार मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कमाई का, फिर वो चाहे कमाई की उम्र हो या ना हो, पर इस समय में मेंटली अपने आप को आपने ट्रेन कर लिया है कि इन्वेस्ट कुछ करना ज़रूरी है। कहीं पे ये कुछ काम करके देखता हूँ, कुछ अपनी पॉकेट मनी ही यहाँ से जुगाड़ लेता हूँ, तो अवश्य इस दिशा में आप मेहनत भी करेंगे और उस मेहनत का परिणाम भी आपको सुखद ज़रूर मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आपके लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। अच्छा कोई क्लाइंटेल आपको मिल सकता है इस समय में, काफ़ी ज़्यादा फेमस कोई पर्सनालिटी है उससे मेल मुलाकात हो सकती है, तो अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि आपकी वर्थ जो है आपके सोसाइटी में वो बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिविटी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक तुला राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 24 तारीख को दोपहर में 1:51 पर आएंगे, रात के 1:51 पर आएंगे, वहां तक पॉजिटिविटी पूरी तरीके से आपको मिलने वाली है। अब इसका उपयोग कैसे हो? सबसे पहले फाइनेंशियल मोर्चे पे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सेविंग्स को इस समय में इन्वेस्ट करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। ऐसे समय में कोई ना कोई शानदार स्क्रिप्ट आपके हाथों में लग सकती है। यहीं पे जो यंगस्टर्स नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे आपका प्रयास जो है वो सफल अवश्य होने वाला है। कोई ग्रुप डिस्कशन है, कोई कंपटीशन है जहाँ पे भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी भाग्य का साथ मिलने के कारण जीत आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में भारत के बाहर जो कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अपने इनकम के सोर्सेज को यहाँ पे ओवरड्राइव में डालने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। ये कहा जाए रेंटल इनकम को लेकर के परेशान थे, हर रोज़ रेंट के अंदर कुछ ना कुछ कमी पेशी देखने को मिलती थी, तो फाइनली यहाँ पे अल्टीमेटम देते हुए आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। जो परेशानियाँ देख रहे थे उस परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही समय में ये भी ज़रूर देखा जाएगा कि जो आपका कंपटीशन है उस कंपटीशन से काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलीफ मिल सकती है। 100% नहीं मिली है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, पर काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम थी उससे बाहर निकलने का प्रयास आपका सफल हो गया है। सक्षम अपने आप को आपने सिद्ध ज़रूर कर लिया है। ऐसे समय में कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए एक अद्भुत अनोखा यंत्र।
जीवन को सुचारू रूप से चलाना और परिवार में खुशहाली बनाए रखना, इसके लिए धन होना, पैसा होना, माया होना जरूरी है। और माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए हर इंसान जो है दिन रात मेहनत करता है एक बेहतर भविष्य के लिए। कई तरह के उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है। लेकिन कई बार बिजनेस करने वाला जो इंसान है मेहनत के बावजूद उतना धन नहीं कमा पाता जिससे वो सुख शांति से रह पा सके। और इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में, जिसे कि स्थापित करने से व्यापार में वृद्धि अवश्य होती है। अब व्यापार वृद्धि यंत्र को तांबे पे, चांदी पे या सोने के पत्र पर या तो फिर स्फटिक पर बनवाया जाता है। और धार्मिक शास्त्र के अनुसार व्यापार वृद्धि यंत्र तांबे पे, स्फटिक या तो फिर सोने के पत्र पर शुभ मुहूर्त में बनवाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस यंत्र का फल तभी मिलता है जब विधि विधान के साथ में इसकी स्थापना की जाती है। इससे व्यापार में सफलता हासिल होती है और दरिद्रता दूर जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में घाटा हो रहा हो या फिर नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र मंगलकारी साबित होता है। आप एक बार के लिए बहुत ही ध्यान से सोचिए। किसी सेठ के पीछे अक्सर आप एक यंत्र बना देखते हैं, तांबे पर होता है, उसके पूजा स्थल पर स्थापित होता है, दुकान में रखा जाता है। अब ये सोचिए ये सेठ जो है ये कहां दिखता है? याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालिए, शायद आपको याद आ जाएगा कि सोने की दुकानें जो हैं यानी कि ज्वेलरी शॉप जो है उसमें देखने को मिलता है। बड़े कारखानों में जाते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज में आप जाते हैं, वहां पे सेठों के पीछे उनके ऑफिस में आपको लगा हुआ दिखता है। इतना ही नहीं, जो लेन देन का काम करते हैं उनके पीछे भी इस यंत्र को आपने अवश्य देखा होगा। इसका पूजन और दर्शन करने से सफलता हासिल होती है। अगर अभी भी विश्वास नहीं होता तो अपने सबसे पास में जो भी ज्वेलरी स्टोर है वहां पे जाकर के देख लीजिएगा, उसके पीछे जहां पर मंदिर है वहां पर अवश्य ही आपको व्यापार वृद्धि यंत्र जरूर देखने को मिलेगा। अगर लाख कोशिशों के बाद भी व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने दुकान पे पूर्व या फिर उत्तर दिशा में स्थापित कर लीजिए। वहीं अगर आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो पवित्र मन में व्यापार वृद्धि यंत्र के सामने अग्नि में गाय का दूध जरूर अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही नियमित रूप से माता लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना और मंत्र का जाप करना यह अवश्य जरूरी होता है। अब बात होती है कि इसकी पूजा कैसे होती है। तो शास्त्रों के अनुसार मैं आपसे यहां पे बात करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ शास्त्र सम्मत ही बात करता हूं। मैं कोई हाथ पे 33 नंबर लिख लो, घुटनों के ऊपर ये लिख लो, वैसे कर लो, ये सब चीजें नहीं हैं। शास्त्र क्या कहते हैं उसकी जानकारी आपको देने का काम है। तो शास्त्र ये कहते हैं किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन या तो फिर शुभ मुहूर्त में व्यापार वृद्धि यंत्र के सामने बैठ करके लक्ष्मी जी के मंत्र का आप जाप करना शुरू कीजिए और ऐसा करने से धन का आगमन अवश्य होगा। इसके नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए है और पूजन के समय यंत्र के ऊपर इत्र का छिड़काव जरूर करना होगा। धूप, दीप, नैवेद्य ये अर्पित करेंगे। और अगर दिन हो या रात मेहनत के बाद भी नुकसान का सामना करना ही पड़ रहा है तो व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना पूर्व या फिर उत्तर दिशा में आप अवश्य कर दीजिएगा। विधिवत तरीके से इसकी पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। फिर देखिए कि कोई भी रोक नहीं सकता आपकी सफलता को। लोग कहते हैं कि मेरे काम को बांध दिया है, तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। अवश्य किया हो सकता है, पर इस यंत्र को स्थापित करके देखिए, सभी बंधनों को तोड़ने की क्षमता, शक्ति इस यंत्र में होती है। और आपको यह जानकारी इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि आजकल लोग जो हैं आसपास में अनेकों बातें करते हैं। कल के एपिसोड में भी बताया था कि मेरे खुद के घर के आसपास में जो लोग रहते हैं वो आकर के पूछते हैं हाथों पे 33 नंबर लिख लें क्या, हाथों पे 62 नंबर लिख लें क्या, पैरों पे 105 लिख लें क्या, इससे हो जाएगा काम। अनेकों लोगों को सिर्फ यही कहा है करके देख लीजिए, अगर आपको विश्वास है करके देख लीजिए, असर होगा तो मुझे आकर के बता दीजिएगा। और अभी तक किसी ने भी वापस आकर के इस चीज का वापस ना ही पूछा है, ना ही वापस कुछ ऐसा कहा है कि हाँ मेरी ये समस्या इस चीज से सॉल्व हो गई है। अल्टीमेटली आए हैं तो एक ही चीज के लिए कि आप कुंडली देख करके बता दीजिए कि क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, क्या पूजा पाठ करूं, क्या यंत्र का उपयोग करूं या क्या दान कर दूं, ताकि मुझे
मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो अल्टीमेटली जो हमारे शास्त्रों ने कहा है वही मान्य हो रहा है, उसको ही माना जा रहा है, उसी के उपयोगों को हम उपायों को कर रहे हैं और उससे राहत प्राप्त कर रहे हैं। बाकी आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं, आप कैसे लोगों की संगति चाहते हैं, आप कैसे लोगों से मार्गदर्शन चाहते हैं। आप पर निर्भर करता है। आपका भविष्य है, आपका ही जीवन है, और उसको किस तरीके से बिताना चाहिए है, या ये कहा जाए किस तरीके से सफलता प्राप्त करनी चाहिए, वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं और आपको ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूं, सही रोड मैप आपके लिए डिजाइन कर सकता हूं और कुछ नहीं। आपके लिए आके कर्म मैं नहीं कर सकता, कर्म तो आपको ही करने होंगे। तभी ईश्वर ने भी हाथ जो दिया है, लकीरों से पहले उंगलियां दी है कि मेहनत करेगा तो भाग्य का साथ जरूर दे देंगे। इसी के साथ में हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।